हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम योर नर्सिंग बड़ी। और आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं रिव्यू ऑफ सेल स्ट्रक्चर, जो है हमारे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग मैटर। यानी कि हम जो सेल होते हैं वो हमारी बॉडी के स्मॉल बेसिक फंक्शनल यूनिट होते हैं और वो कैपेबल होते हैं कैरी करने के लिए प्रोसेस ऑफ हमारी लाइफ। द मेन फंक्शन ऑफ द सेल इज़ टू मेंटेन प्रॉपर होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस क्या होता है कि हमारी बॉडी जो हमारा नॉर्मल फंक्शनिंग मेंटेन करती है, उसको बैलेंस बना कर रखती है, उस प्रोसेस को होम्योस्टेसिस बोलते हैं। सेल कैन बी डिवाइडेड एज प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो सेल के दो टाइप के हम डिवाइड कर सकते हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स यानी कि जो सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें प्रोकैरियोट्स बोलते हैं, और जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसे हम यूकैरियोट्स बोलते हैं। यूकैरियोट्स के अंदर दो टाइप्स फर्दर है, प्लांट्स और एनिमल्स। तो हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो सबसे पहले है सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। तो जो सेल है वो मेनली 3 कंपोनेंट से बना होता है, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। तो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल की आउटर कवरिंग होती है। तो इस इमेज में हम देख सकते हैं कि ये जो लिखा है और ये जो आउटर कवरिंग है उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। The membrane isolates the individual cell and takes part in the maintenance of the internal environment by active transport of ions and nutrients। जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसका मेन फंक्शन होता है कि जो आयंस और न्यूट्रिएंट्स होता है उनको सेल के अंदर और बाहर ट्रांसफ़र करने का। तो ये सेल मेम्ब्रेन का एक मॉडल है। ये है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसमें दिखाया गया है कि सेल मेम्ब्रेन किस तरह से बना हुआ है। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो इस तरह से ग्लाइकोप्रोटीन्स, इंटीग्रल प्रोटीन्स, फॉस्फोलिपिड्स और पेरिफेरल प्रोटीन्स से बना होता है। तो सेल मेम्ब्रेन का ये जो मॉडल है वो बाय लेयर होता है और इसे हम सैंडविच मॉडल भी बोलते हैं। ये है सेल की पूरी जो डायग्राम है। इसमें माइक्रोट्यूब्यूल, सेंट्रियोसोम, माइक्रोफिलामेंट, लाइसोसोम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पैरोक्सिसोम, वैक्यूल, साइटोप्लाज्म, गोल्गी एपरेटस, गोल्गी वेसिकल्स, क्रोमेटिन, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, ये सब इंक्लूड होता है। तो अब है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस इज द मोस्ट इजीली स्पॉटेड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल एंड अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल। तो जो सेल होता है, सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो सेल के अंदर सबसे मेन चीज़ माना जाता है। तो सेल्स जेनेटिक मटेरियल डीएनए कंडेंस्ड इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। तो जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, हमारा डीएनए होता है, वो क्रोमोसोम्स के फॉर्म में न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो ये है न्यूक्लियस का डायग्राम। न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमेटिन, न्यूक्लियोप्लाज्म। जो न्यूक्लियस के भी अंदर जो सेंटर में होता है उसे न्यूक्लियोलस बोलते हैं। न्यूक्लियर की जो आउटर कवरिंग होती है उसे न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं। उसके अंदर जो न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर होल्स होते हैं उन्हें न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म जो वर्ड है वो 2 वर्ड से बना हुआ है। एक है टोफोप्लाज्म और दूसरा है साइटोसॉल। तो साइटोसॉल का मतलब होता है कि जो लिक्विड पार्ट होता है सेल का उसे साइटोसॉल बोलते हैं, और उसके अंदर जो ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं उन्हें टोफोप्लाज्म बोलते हैं। तो इट इज़ अ जेल लाइक क्लियर कलर्ड सॉल्यूशन मेड अप ऑफ प्रोटीन, आयन, एंजाइम एंड ऑर्गेनल्स ऑल सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी सारा फ्लूइड होता है उसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। उसके अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है उसे साइटोसॉल, और जो हमारे ऑर्गेनल्स होते हैं उसे टोफोप्लाज्म बोलते हैं। ईच सेल साइटोप्लाज्म कंटेन्स न्यूमरस ऑर्गेनल्स। हमारा जो सेल है उसमें बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। माइक्रो जो ऑर्गन्स होते हैं उन्हें सेल के ऑर्गेनल्स बोलते हैं। ईच ऑफ विच परफॉर्म अ स्पेशलाइज्ड मेटाबॉलिक फंक्शन।
हर एक ऑर्गेनल होता है उसका स्पेसिफिक एक फंक्शन होता है। जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसका अलग फंक्शन होता है, ऐसे ही हर एक चीज़ का अलग अलग फंक्शन होता है। ये जो हमारे ऑर्गेनल्स हैं वो हमारे बॉडी का होम्योस्टेसिस मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो हमारे ऑर्गेनल्स के एग्जाम्पल है माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, रिबोसोम, सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम और पैरोक्सिसोम। तो जो सेंट्रोसोम होता है वो एक एरिया होता है जो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, जो न्यूक्लियस के पास होता है। और जब सेल डिवीज़न होता है तो ये अपने फिलामेंट्स फैलाकर सेल के जो बीच में ये होते हैं सेंट्रियोसोम्स, वो उससे माइटोसिस के दौरान हेल्प करते हैं। गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज मेम्ब्रेनस साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल जो कंसिस्टेंट ऑफ फ्लैटेड स्टैक, मतलब एक ऐसे लाइनिंग मिस्टेक्स की तरह वो ऑर्गेनाइज हुआ होता है। सम आर कॉल्ड साइट्रीन, सिस्टीन, उनको सिस्टर्नी भी बोलते हैं, एंड अदर आर इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। जो और अदर होते हैं वो ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में और वेसिकल के फॉर्म में भी होते हैं। इसका लोकेशन होता है और हमारा जो सेल का न्यूक्लियस होता है उसके आसपास ये होते हैं। दूसरा है मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल। मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल होता है वो लिपिड बायलेयर से बना होता है, उसके जो स्मॉल सैक होते हैं उससे बनता है। जो हमारा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इनवर्ड उसका बल्जिंग होता है, और बल्जिंग जब कंप्लीट हो जाता है तो उसमें से वेसिकल फॉर्म होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस भी बोलते हैं। और हमारे सेल्स में अकॉर्डिंग टू सेल टाइप डिफरेंट नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। जैसे कि हमारे मसल्स के जो सेल होते हैं उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का अमाउंट ज़्यादा होता है क्योंकि उसे एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया है जो वो सेल का पावर हाउस होता है और वो सेल के अंदर पावर बनाने में मदद करता है, एनर्जी बनाने में मदद करता है। दूसरे हमारे सेल ऑर्गेनल्स है राइबोसोम, जो छोटे छोटे ग्रैन्यूल होते हैं और वो आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। उनका मेन फंक्शन होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना, अमीनो एसिड की मदद से वो प्रोटीन बनाते हैं। और दूसरे ऑर्गेनल होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, स्मूथ और रफ। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड और स्टेरॉइड हार्मोन का सिंथेसिस करते हैं, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उसके ऊपर राइबोसोम होता है और वो प्रोटीन का सिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं। दूसरा होता है लाइसोसोम, वो पिंच्ड ऑफ फ्रॉम द गोल्गी एपरेटस। लाइसोसोम होता है वो गोल्गी एपरेटस से बाहर निकला हुआ ही एक ऑर्गेनल होता है और उसे सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी बोलते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर माई वॉचिंग वीडियो। आई होप आपको इसमें जो भी मैंने समझाया वो समझ में आ गया होगा, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई एम न्यू टू यूट्यूब, सो प्लीज़ सजेस्ट मी इफ़ आपको कोई और करेक्शन की ज़रूरत लगे तो भी आप मुझे बता